हेलो दोस्तों, क्या सब कुछ पहले से तय है? क्या हमारा जीवन पहले से फिक्स है? क्या हमारे प्रारब्ध ही हमारा भाग्य तय करते हैं? क्या जीवन में हम कुछ नया नहीं कर पाएंगे? अगर आप इन सवालों का उत्तर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये सवाल कि क्या सब कुछ पहले से तय है काफी प्रचलित और सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले सवालों में से एक है। अलग अलग लोगों ने इसके बहुत सारे उत्तर दिए हैं। ऐसे ही मैं उन सारे उत्तरों का निचोड़ और साथ में कुछ नया लेकर आया हूं आपके लिए। मैंने स्क्रिप्चर से, अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से, पर्सनल रिसर्च से जो भी सीखा है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये सवाल काफी गहरा है। इसका जवाब सिर्फ एक वीडियो में देना संभव नहीं होगा, इसलिए इस सवाल के जवाब में 1, 2, 3 या इससे ज्यादा वीडियो मैं लेकर आने वाला हूं। और हर वीडियो में सेम सवाल का जवाब हम अलग अलग थीम के हिसाब से देंगे। जैसे आज के इस वीडियो में मैं कर्म की बात करूंगा। हमारी थीम जो है वो कर्म है, और कर्म को सेंटर में रखते हुए हम ये देखेंगे कि क्या सब कुछ पहले से तय है या बदला जा सकता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप रियल में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और इसी वीडियो के जो बाकी पार्ट्स हैं वो भी जरूर समझिएगा। मैं इस वीडियो की शुरुआत तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत ही प्रचलित पंक्तियां जो कि रामायण में लिखी हुई है उनसे करना चाहूंगा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कि पूरा विश्व जो है उसमें कर्म प्रधान है। पूरा का पूरा विश्व है, पूरा ब्रह्मांड कर्मों के अधीन है। सब कुछ कर्मों के अनुसार चलता है। हर कोई अपना कर्म का ही फल पाता है। जो जैसा करता है बाद में वैसा ही भोगता है। पहली 2 लाइन कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, यानी जो जैसा करता है उसे वैसा मिलता है। और अगली 2 लाइन में तुलसीदास जी ने इसका उत्तर भी बताया है कि सिर्फ कर्मों के अलावा भी संभव है। क्या? सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी संसार में सब कुछ है, सारे पदार्थ अवेलेबल है, लेकिन जो मनुष्य कर्महीन है, जो कर्म नहीं करता है, जो लोभ कर्मा में विश्वास नहीं रखता है, उसे कुछ नहीं मिलता, वह कभी कुछ भी नहीं कर पाता। तो इसे समझते हैं, इस बात को डीपली समझते हैं कि क्या चीजें पहले से तय है और क्या चीजें हम नहीं कर सकते हैं। क्या हम अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं? यस। तो इसको समझते हैं। मान लीजिए 3 व्यक्ति है, मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं कि 3 व्यक्ति हैं। तीनों को 50 साल की उम्र में उनके प्रारब्ध के अनुसार 10 करोड़ रुपए मिलते हैं। लगभग 50 साल की ये है, इनका परिवार है। तीनों को उनके प्रारब्ध के अनुसार 10 करोड़ रुपए मिलते हैं। पहला व्यक्ति बड़ा कंजूस है और उसका जो नेचर है वो बड़ा रिजर्विंग है और दूसरों को बांधने वाला है। ये व्यक्ति अपने 10 करोड़ रुपए को इकट्ठा करके रखता है, उनको बिल्कुल खर्च नहीं करता है। इवन ना खुद पर खर्च करता है, ना अपने परिवार पर खर्च करता है। एक एक रुपए के लिए खुद भी तरसता है, परिवार को तरसाता है। उस पैसे के दम पर सबको दबाने की कोशिश करता है, घर वालों को दबाने की कोशिश करता है, समाज या और लोगों को दबाने की कोशिश करता है, लोगों का हक भी छीनने की कोशिश करता है। किसी से काम करवा लेता है लेकिन उसको उसका पूरा पैसा नहीं देता, उसके पैसे काटने की कोशिश करता है। गुस्सेल है और ढंग से पेश नहीं आता है लोगों से। तो इस व्यक्ति का क्या फ्यूचर होगा वो समझते हैं। अब बात करते हैं व्यक्ति नंबर 2 की, जिसके पास भी 10 करोड़ आए। एक मिडिल क्लास एवरेज व्यक्ति है, लेकिन ये व्यक्ति कुछ पहले वाले से ठीक है। ये कुछ रुपए कई बार अपने परिवार को दे देता है, उस पर खर्च करता है, उनकी खुशी के लिए करता है। कई बार थोड़े पैसे
वो कभी कभार धर्म दान पुण्य में भी लगा देता है, लेकिन अभी भी ये व्यक्ति भी पूरी तरीके से दानी या खर्चीला या नहीं है। मतलब ये व्यक्ति भी काफी हद तक कंजूस ही है और इससे भी खर्चा ज्यादा नहीं होता है। ये भी अपनी जितनी क्षमता इसकी खर्च करने की रहती है हमेशा उससे कम ही करता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत करता है। थोड़ा बहुत परिवार की खुशियों का भी ध्यान रखता है, थोड़ा बहुत दान पुण्य भी कर देता है और थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं खुद पर भी कर लेता है, लेकिन फिर भी ये अपनी क्षमताओं के अनुसार काम नहीं करता है, ये भी अपना जीवन काट देता है। अब बात करते हैं तीसरे व्यक्ति के, जिसको जब 10 करोड़ मिले तो उसका जो चरित्र है वो कैसे निकल के आता है। वो खुद पर, अपने परिवार पर समझदारी से खर्चा करता है, सबको खुश रखता है, सबके सपने साकार करने में उनकी मदद करता है। वो अपने परिवार और खुद की समझदारी के लिए भी खर्च करता है। सिर्फ पैसा ही समझदारी से खर्च नहीं करता, खुद की और परिवार की समझदारी बढ़ाने के लिए भी खर्च करता है, यानी खुद के और खुद के परिवार के डेवलपमेंट पर, मानसिक विकास पर भी खर्च करता है, ताकि वो और उसका परिवार ना केवल पैसों का सदुपयोग करे बल्कि लाइफ का सदुपयोग करे। साथ ही ये व्यक्ति धर्म पे, दान पुण्य पे भी पैसा खर्च करता है, कथा भागवत पे खर्च करता है और घर में भी कीर्तन भजन करता है और खुद भी सेंसिबल और समझदारी वाली लाइफ जीता है और वैसा ही परिवार को मोटिवेट करता है और सबसे बढ़िया से बात करता है, लोगों की मदद करता है जितनी संभव हो सके और पैसे का बिल्कुल ईगो या घमंड इसके नहीं है और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो इस तरह से ये 3 व्यक्ति हैं जिनको 50 साल की उम्र में 10-10 करोड़ रुपए मिलते हैं और ये अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तीनों ही अपने अपने समय अनुसार उनका जीवन अंत हो जाता है, वो इस जन्म से मर जाते हैं और फिर आगे की लाइफ में मूव होते हैं। अब देखते हैं कि ये प्रारब्ध, उनका जीवन, ये जो कर्म किया इन्होंने अपनी जिंदगी में, ये जो 10-10 करोड़ का यूज किया और अपना जीवन जिस तरह से जिया, ये पार्ट 2 में चलते हैं। इनका जीवन आगे कैसे बदलता है वो समझते हैं। आगे का जीवन में ये तीनों ही व्यक्ति वापस से जन्म लेते हैं और कहां कहां कैसे कैसे जन्म लेते हैं वो महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जिसका जो पूरा परिवार है वो किसी न किसी मालिक के यहाँ नौकरी करता है, पूरा परिवार ही गुलामी करता है। उसके मम्मी पापा करते हैं, उसके दादा दादी जी करते थे, यानी एक तरीके से ये बंधुआ मजदूर या मजदूर वाली कैटेगरी जो हमेशा किसी मालिक के यहाँ जॉब करते हैं। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उनका भरण पोषण वहां हो रहा है तो इट्स ओके। तो ये बच्चा जो पहले वाला व्यक्ति है, जो एकदम कंजूस और बदतमीज व्यक्ति था, वो इनके परिवार में जन्म लेता है। उसके पास क्या स्वतंत्रताएं होगी, यानी वो जिस परिवार में जन्म लेगा वो किसी मालिक के यहाँ मम्मी पापा उसके नौकर हैं और फिर वो उनके यहाँ जन्म रहा है, तो उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसकी जो एजुकेशनल कंडीशन है, वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। वो उसके ज्यादातर फैसले जो या तो उसके मम्मी पापा के द्वारा, और मम्मी पापा के फैसले स्वयं उसके जो मालिक हैं, वो जिसके यहाँ काम करते हैं, उनके द्वारा गवर्न होंगे। वो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, ये सारे फैसले कहीं ना कहीं उनके ऊपर निर्भर करते हैं। इसके अलावा वो ज्यादा कुछ सोच नहीं सकते, बस उस परिवार की सेवा में उनका दिन गुजरता है। तो वैसा ही इस बच्चे का दिन भी कहीं ना कहीं भविष्य में गुजरेगा, उसका लालन पालन शिक्षा वैसे ही होनी है। यानी इसके पास फ्री विल यानी कर्म करने की जो स्वतंत्रता है वो बहुत कम है, लगभग 1% है। बाकी इसके जो 99% फैसले हैं वो सारे उन सब लोगों पर निर्भर करते हैं। दूसरा परिवार, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं दूसरे व्यक्ति का, जो थोड़ा खर्चीला भी था, थोड़ा कंजूस भी था, कभी कभार धर्म पर भी खर्च करता था लेकिन कभी कभार बिल्कुल नहीं करता था। तो ये व्यक्ति एक मिडिल क्लास परिवार में जन्म लेता है, जहां पर एवरेज उसका परिवार है और ज्यादातर उसकी इच्छाएं जो है लगभग 90% उसके फैमिली, उसके रिलेटिव, उसके मोहल्ले वालों पर निर्भर करती है। और धीरे धीरे जब ये बड़ा होता है तो इसके पास इतनी विल पावर है कि ये क्या पहन सकता है या नॉर्मली क्या खा सकता है वो चुन सकता है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा फैसले ये स्वयं पर निर्भर इसके नहीं करते हैं और ज्यादातर फैसलों में लोगों का इंटरफेरेंस रहता है। तीसरा बच्चा जो सबसे ज्यादा दानी था, अच्छे कर्म करता था, सबकी समझदारी का ध्यान रखता था, वो
जन्मता है एक बहुत ही शानदार, शिक्षित और प्रतिष्ठित और पैसे वाले परिवार में, जहाँ पे सबका ओपन माइंडेड है। बच्चे को जन्म से ही कुछ साल बाद पे उसका बहुत ही शानदार पहले लालन पालन किया जाता है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं उसी के ऊपर निर्भर करते हैं, और उसको बढ़िया से बढ़िया स्कूल में एजुकेशन दिलवाई जाती है, और उसके लिए सारी व्यवस्थाएं बढ़िया, नौकर चाकर घर में रखे जाते हैं। वो जो कहता है उसकी इच्छाएं पूरी होती है। यानी इस व्यक्ति की जो फ्री विल है वो लगभग 40 से 50% है। दूसरे व्यक्ति की जो फ्री विल थी वो लगभग 10% थी, और वो जो पहला व्यक्ति उसकी फ्री विल थी 1%। यानी तीनों के इनके प्रारब्ध के अनुसार इनका जन्म हुआ, और इनकी जो फ्री विल है। अब मान लो तीनों के सामने एक कंडीशन जनरेट करते हैं कि तीनों को ही एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मान लो 500 रुपए का पिज्जा खाना हो, तो पहला व्यक्ति जो कि मजदूर के यहाँ पैदा हुआ था, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी उस बच्चे की कि 500 रुपए का पिज्जा उसे नहीं मिलेगा। वो या तो ये इच्छा ही नहीं कर पाएगा, या अगर किसी को करेगा तो उसकी इच्छा वहीं पे दबा दी, नहीं बेटा ये हमारे लिए नहीं है वगैरह वगैरह, तो छोड़ तेरे को मैं दिलाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एक ब्रेड दे दी जाएगी, उस पर कुछ बटर लगा के प्याज वगैरह दे के बोले ये अपने लिए तो ये पिज्जा है, उसकी इच्छा वहीं पे दबा दी जाती है। दूसरा बच्चा जो कि मिडिल क्लास परिवार में जन्मा है, उसने मान लो वही इच्छा की कि मुझे वो 500 रुपए का पिज्जा खाना है, तो उसके लिए हो सकता है पहले तो उसको रोका टोका जाए कि नहीं बेटा 500 रुपए के पिज्जा हमारे यहाँ नहीं खाते, तो एक काम कर तू 100 रुपए वाला पिज्जा ले ले, वो खा ले। या फिर हो सकता है उसको एक बार 500 का पिज्जा दिला दिया जाए, 2 बार दिला दिया जाए, लेकिन वो बार बार उसको कहा जाए कि नहीं बेटा इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, परिवार में कोई नहीं खाते इतनी महंगी महंगी चीजें वगैरह वगैरह। और वहीं तीसरा जो बच्चा है उसने बस एक इशारा करता है कि मुझे ये पिज्जा, तब तक उसकी टेबल पे वो पिज्जा आ चुका होता है। इसके अलावा भी पूछा जाता है कि और क्या चाहिए, या रोज उसके लिए खुली छूट है। मैं सिर्फ खाने की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत ही छोटी इच्छा है, सिर्फ एक पिज्जा की बात जो कहीं भी आजकल पूरी हो सकती है, लेकिन किसके पास कितनी स्वतंत्रता है उसके हिसाब से उसके साथ कैसा बिहेवियर होगा। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसे कपड़े लेने हो जो जिसकी कॉस्ट है 5000, तो पहले वाले बच्चे के लिए लगभग वो ड्रेस लेना नामुमकिन है, दूसरे वाले के लिए लगभग नामुमकिन है। उसे कोई विशेष कोई त्योहार हो या विशेष घर में शादी हो तो अलाउ हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज उसकी भी चांसेस कम है। तीसरे वाले बच्चे के पास वो इजी वे में अवेलेबल हो जाएगी। अब 5000 रुपए की कपड़े की बात हुई, फिर अगर और बड़े फैसलों की बात करें कि विदेश पढ़ना जाना है या वहां पढ़ना है या यहाँ करना है ये करना है, तो अपनी अपनी स्वतंत्रताएं सबके पास है, उनको वैसे ही मिलेगा। तो पहले बच्चे के पास फ्री विल के नाम पर 1%, दूसरे बच्चे के नाम पर फ्री विल के नाम पर 10%, और तीसरे बच्चे के नाम फ्री विल के नाम पे 40 से 50% है। तो ये उनके प्रारब्धों के अनुसार डिजाइन हुआ है। तो क्या अब ये अपनी जिंदगी इनकी ऐसे ही कटेगी? क्या इनके पास नई कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है? नहीं है, अभी भी अपने अपने स्तर पर तीनों के पास नए कर्म करने की स्वतंत्रता है। वो अपना भाग्य बदल सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं, आने वाला वक्त बदल सकते हैं। कैसे? जी हाँ, ये समझने की बात है कि जितनी फ्री विल है उसको कैसे यूज करें, जो हमारे पास है उसको कैसे यूज करें। सबसे बड़ी चीज जो शास्त्रों में बताई गई है वो है दान, सेवा और ईश्वर का भजन। ये 3 चीजें हम हमेशा कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, चाहे हमारे पास कितनी भी फ्री विल हो। हम ऊपर वाले का नाम कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, किसी मंत्र या किसी कीर्तन से, विशेष भजन से उसको याद कर सकते हैं, और बार बार याद करके अपना भाग्य चेंज कर सकते हैं। दान कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि जो वो एक बच्चा है जो एकदम बिल्कुल गरीब परिवार में पैदा हुआ है, वो क्या दान कर सकता है? उसको कुछ तो मिल रहा है, उसको डेली बेसिस पे कुछ तो मिल रहा है, उसको खाना मिल रहा है, खाने में से वो कुछ खाना, छोटा सा खाना, क्या चींटियों को डाल सकता है, क्या पक्षियों को डाल सकता है, या क्या किसी को थोड़ा बहुत अपने में से खिला सकता है? वो दान है। उसको जो भी मिल रहा है उसमें से भी वो कुछ ना कुछ दान कर सकता है। वो कोई ना कोई कला सीख सकता है, फ्री में किसी को सिखा सकता है, कुछ ना कुछ ज्ञान ले सकता है, वो फ्री में बांट सकता है। ऐसे ही दूसरा व्यक्ति जो मिडिल क्लास वाला है वो भी कर सकता है, और तीसरा व्यक्ति है वो अपनी फ्री विल को और बढ़ा सकता है अगर वो दान करे या फिर ईश्वर का भजन करे, सही मार्ग पर चले, ठीक है, या किसी की सेवा करे। तीनों ही व्यक्ति सेवा कर सकते हैं, अपने माँ बाप की, अपने घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, किसी और व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, किसी साधु सन्यासी की सेवा कर सकते हैं, उनको खाना खिला सकते हैं, उनके लिए
कुछ ना कुछ कर सकते हैं, किसी मंदिर या फिर किसी धार्मिक स्थल पर किसी धार्मिक कार्यक्रम में सहयोग कर सकते हैं। मतलब दान, सेवा कार्य या फिर ईश्वर का भजन करके तीनों ही व्यक्ति, चाहे वर्तमान में उनके पास कितनी भी फ्री विल हो, वो भविष्य में उसे चेंज कर सकते हैं, नए प्रारब्ध का निर्माण कर सकते हैं, पुराने प्रारब्ध को खत्म कर सकते हैं और अपना भाग्य अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। और या तो इस जन्म को भी बदल सकते हैं और आने वाले जन्म को बदल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रारब्ध निश्चित तौर पर हमारा भाग्य बनाता है, हमारा जीवन बनाता है। पर हम चाहें तो हमारे पास से जितनी भी अभी फ्री विल हो, कर्म करने की स्वतंत्रता हो, हम उस कर्म करने की स्वतंत्रता में ईश्वर का नाम जप, दान पुण्य और सेवा कार्य एड करके सबके लिए अच्छे भाव रख के अपना भाग्य बदल सकते हैं, नए प्रारब्ध का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है। जी हाँ, ज्यादातर चीजें पहले से तय हैं, जो हमारे पुराने कर्मों का फल के रूप में अभी मिल रही है, हमारे प्रारब्धों के रूप में मिल रही है। लेकिन हम भविष्य में उसको बदल भी सकते हैं नए कर्म करके, जो सिर्फ और सिर्फ मानव के पास, इंसान के पास स्वतंत्रता है। इसलिए दोनों संभव है। पहले से तय है लगभग चीजें, लेकिन नई भी बदल सकते हैं, नया भी कुछ कर सकते हैं ये सब चीजें करके। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जरूर मेंशन कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा, ताकि और ऐसा ही कंटेंट मैं आप तक पहुंचाता रहूं। और इस वीडियो के अभी बाकी पार्ट भी आने हैं। आज हमने कर्म को मद्देनजर रखते हुए बात की, अभी इसी टॉपिक पे हम किसी और चीज को मूल में रखते हुए बात करेंगे और इस टॉपिक को और डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।